नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देतिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के छोटे सेशन में, जिसका नाम है 4D सीरीज। 4D यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देतिया, और एक ऐसी सीरीज जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डोज आपको दोपहर के 12 बजे मैजिक मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर मिलता है। और ऐसे ही इस सीरीज में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं जो पहले प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, और इनके कॉन्सेप्ट पे हर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं अपनी उस कॉन्सेप्ट पे बना के लाता हूं आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न चलता है एग्जाम में, ये ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे चैनल को सब्सक्राइब करने से, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू इक्वेशंस 1 and 2 आर गिवन, सोल्व द इक्वेशन एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्न में दो समीकरण 1 और 2 दिए गए हैं। समीकरणों को हल करें और सही विकल्प जो चिन्हित करें। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? हमको दो इक्वेशन दिए होते हैं, दोनों इक्वेशन को हमको सोल्व करना होता है, और हमको पता लगाना पड़ता है कि x बड़ा है या छोटा, y बड़ा है या छोटा, या फिर दोनों बराबर है, या फिर कोई भी रिलेशन नहीं बना पाए, जैसे कि आप ऑप्शन ए से लेके f तक में देख सकते हो बोर्ड पे। तो हम इनको कैसे करेंगे? हम इनको करेंगे 5 स्टेप में डिवाइड करेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अपना इक्वेशन देखो क्या है। आज का इक्वेशन क्या है? आज का हमारा इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है? y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? हम इनको 5 स्टेप में सोल्व करेंगे। जैसे कि हमारा इक्वेशन क्या है, ये हम इसको बोल सकते हैं a, इसको बोल सकते हैं b, और इसको बोल सकते हैं c। यानी कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारी जो इक्वेशन इस फॉर्म में रहती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हमको सबसे फर्स्ट में जो हम करते हैं 5 स्टेप के, 5 स्टेप में पहली स्टेप हमारी क्या है? a को c से मल्टीप्लाई करना। यानी कि यहां पर कोई अगर नंबर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं नंबर है तो हम 1 मानते हैं यहां पर कि 1 है। तो हम यहां पर इस संख्या से इस संख्या का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ताकि हमको यहां पर जो संख्या मिले उससे हम अपना मिडिल टर्म निकाल पाए, उसको फैक्टर करके। तो यहां पर जो हमको संख्या मिलती है उसका हम करते हैं फैक्टर, और उस फैक्टर को फिर फैक्टर निकालते हैं। तो हमारी दूसरी स्टेप होती क्या है? उसका मिडिल टर्म निकालना। ठीक है, दूसरी हमारी होती है मिडिल टर्म। दूसरे स्टेप पे हम निकालते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालने के बाद हम क्या करते हैं? इनका साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस में है तो माइनस करते हैं, और माइनस का है तो प्लस में करते हैं। तो यहां पर हम करेंगे तीसरा स्टेप में साइन चेंज। ठीक है, उसके बाद हमारा जो चौथा स्टेप होता है वो क्या होता है? डिवाइड। अब ये डिवाइड किससे होता है? तो ये डिवाइड हम करते हैं जो a होता है इससे, डिवाइड बाय a। ठीक है, डिवाइड बाय a। तो जो भी संख्या अपना टर्म आता है उसको हम साइन चेंज करने के बाद इससे डिवाइड कर देते हैं a से। ठीक है, यहां पर जो भी संख्या होगी। उसके बाद पांचवें पे क्या है? पांचवें हमारे हैं कंपेयर। ठीक है, फिर दोनों को x और y को कंपेयर करना है। अभी आइए मैं सोल्व करके बताता हूं कैसे सोल्व करेंगे। देखो यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां पर हम मानेंगे कि 1 है। अब इस 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे किसमें? इस 45 में। तो 45 में करेंगे तो हमारा 45 यहां पर मिलेगा, 45 ही रहेगा, और इस 45 का हम क्या करेंगे? फैक्टर। तो हमको ऐसे दो फैक्टर सोचना पड़ेगा जिसका प्लस माइनस भी 18 हो। ठीक है, तो प्लस माइनस 18 ऐसा कौन सा फैक्टर है मिलेगा? तो इसका मिलेगा हमको 15। ठीक है, ये 15 तिया, यानी 15 तिया 45 भी होगा, और -8 हमको निकालना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि हमको -8 आएगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? -15 और -3। जब -15 को हम और 3 करेंगे तो ये क्या होगा? जुड़ेगा, और ये -18 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारी 3 स्टेप हो गई, मिडिल टर्म हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे? इसमें तीसरा साइन चेंज करेंगे। तो माइनस की जगह प्लस करेंगे, प्लस की जगह माइनस करेंगे। यहाँ दोनों माइनस है, तो यहाँ हमारा दोनों प्लस के 15, प्लस 15 और प्लस का 3 हो जाएगा। ये हमारे दोनों टर्म निकल गए। ठीक है, अब आती है इनकी बारी डिवाइड करने की। तो डिवाइड यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है कि यहाँ पर भी हम वही 1 ही मानेंगे। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 45 भी मिलेगा, और 45 के फैक्टर हम जब निकालेंगे तो वापस हमको 15 और 3 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या है? हमको 12 प्लस 12 का है। तो प्लस 12 कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे? +15 में से
-3 करेंगे तो क्या होगा, हमको +12 मिलेगा। ठीक है, +15 में से -3 करेंगे तो +12 मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर एक साइन प्लस का है, एक साइन माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस वाले को करेंगे माइनस और माइनस वाले को कर देंगे प्लस, यानी कि हमारा 15 जो है वो प्लस माइनस हो जाएगा और 3 है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा ये आ गए इक्वेशन। तो हमको फाइनल में मिला क्या है, फाइनल में यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर भी 1 है। अब हमको करना है 5वीं स्टेप यानी कि कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में क्या है, एक तरफ x की वैल्यू क्या है 15 और y की वैल्यू क्या है -15 और 3। ठीक है, और यहाँ पर 3 है। तो देखो -15 और +15 में बड़ा कौन, कि ये बड़ा। ठीक है, +15 बड़ा है, फिर -15 और ये, तो फिर ये वापस 3 बड़ा है क्योंकि 3 कितना भी हो लेकिन ये प्लस में है तो ये बड़ा होगा। उसके बाद हम करेंगे कंपैरिजन 3 और 15 का, तो फिर 15 बड़ा है और 3 का करेंगे तो बराबर। तो यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, सबको मिला के जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा कि या तो x बड़ा है और या बराबर है। ठीक है, तो यानी कि इसका साइन कौन सा लगेगा अपना, x का, और ये साइन हमारा लगेगा इसके लिए। ठीक है, यानी x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, हमारा ऑप्शन बी आएगा इसमें। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली लेके आता हूं ताकि आप अगले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। थैंक यू।